वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। सबसे पहले हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ कि मैं प्लांट फिजियोलॉजी पर एक लेक्चर लाने वाला था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल एरर प्लांट फिजियोलॉजी हो नहीं पाया। लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले नेक्स्ट क्लास में प्लांट फिजियोलॉजी ज़रूर कवर करूँगा। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग बायो पढ़ने वाले हैं और बायो का आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वर्किंग ऑफ पैंक्रियाज। वर्किंग ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। हमारा जो लीवर होता है हमारा जिसका वेट 1.5 kg होता है, लीवर का वेट, ये याद रखना है, लीवर का जो वेट होता है 1.5 किलोग्राम होता है। जो हमारा वेट लीवर होता है, ठीक उसके जस्ट नीचे में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पैंक्रियाज ग्लैंड। तो ये ग्लैंड है, ये इसको एक कॉम्पोसाइट ग्लैंड कहा जाता है। कॉम्पोसाइट मतलब कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। जो इंडोक्राइन ग्लैंड का इसका जो फंक्शन है वो हम लोगों को आज बेसिकली पढ़ना है। इंडोक्राइन ग्लैंड जिससे हार्मोन्स सिक्रेट्स, हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है, तो वो इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक तरह का एक केमिकल मैसेज होता है जो कि एक टारगेटेड सेल्स के लिए होता है। जब केमिकली मैसेज यानी कि वो हार्मोन उस सेल पे जा कर के, टारगेट पे जा कर के एक्ट करता है, तो उसका जो फंक्शंस होता है वो रिलीज होता है। जो पैंक्रियाज होता है वो एक ग्लैंड है जो दो तरह का हार्मोन सीक्रेट करता है जनरली, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके ग्लैंड्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। जो पैंक्रियाज है, मैंने पहले ही बताया, वो वर्क बोथ एज इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो पैंक्रियाज में सेल्स, जो पैंक्रियाज का जो सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं, एक होता है अल्फा सेल और एक होता है बीटा सेल्स। इसका जो टिश्यू होता है इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसका ये दोनों सेल्स है, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल। जो अल्फा सेल होता है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। इस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूकागॉन। और जो बीटा सेल होता है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये दो तरह के जो हार्मोन सीक्रेशन होते हैं वो पैंक्रियाज से होते हैं। एक का नाम है ग्लूकागॉन, दूसरे का नाम है इंसुलिन। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है? जो ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन सेल्स, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा जो ग्लूकोज का लेवल होता है ब्लड में उसको मेंटेन करने के लिए। ग्लूकागॉन ब्लड का शुगर का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है, उसको गिरने नहीं देता। और दूसरी तरफ इंसुलिन जो होता है वो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको डिक्रीज करा के रखता है, मतलब एक वैल्यू पे मेंटेन करा के रखता है, इसको बढ़ने नहीं देता। यानी कि जब ग्लूकागॉन, इसका काम क्या है? ग्लूकोज का लेवल यानी कि शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ाना, और इसका काम क्या है? इस शुगर का लेवल को अप टू ए पॉइंट तक मेंटेन रखना और बढ़ने नहीं देना। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जो अभी हमारे इंडिया में, इंडिया को हमारा वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। आप लोगों ने सुन रखा होगा इंडिया में एक बीमारी है जिसको हम लोग डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? डायबिटीज़ के। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो खाना हम लोग खाते हैं, चाहे वो कुछ भी खाएं, उसमें ग्लूकोज होता है और हमारे बॉडी जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो विद द हेल्प ऑफ दैट ग्लूकोज, उस ग्लूकोज की मदद से ही हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। और वो एनर्जी हम लोग अपना डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो मेरा जो ये एनर्जी रिलीज हो रहा है, जो एनर्जी आ रहा है, वो भी मुझे ग्लूकोज से ही मिल रहा है। इवन ब्रीथिंग, इवन थिंकिंग, इन सारे चीज़ों में जो एनर्जी लगता है, चाहे वो थोड़ा एनर्जी हो या ज़्यादा एनर्जी हो, वो एनर्जी हम लोगों को ग्लूकोज से ही मिलता है। जो खाना हम लोग खाते हैं वो ग्लूकोज में चेंज होता है और उसी से हम लोगों को वो एनर्जी मिलता है। बाय द वे, वो डाइजेशन का प्रोसेस है, वो जब डाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें हम लोग डिटेल वे में स्टडी करेंगे कि कैसे ये फंक्शन काम करता है। आज हम लोग हार्मोन्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो ग्लूकागॉन, ये क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये भी एक हार्मोन है जो कि अल्फा सेल से रिलीज होता है, इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस का, पैंक्रियाज से, ओके। तो ये जो ग्लूकागॉन है, ये ग्लूकागॉन क्या करता है? ये पेप्टाइड हार्मोन है। ये
हमारे ब्लड के लेवल को क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है। इससे अगर ये ग्लूकागोन ज़्यादा सेक्रेशन होने लगे, अगर ग्लूकागोन सीक्रेट होने लगे तो एक डिजीज़ फॉर्म हो जाता है, एक मतलब कि एक प्रॉब्लम आ जाता है हम लोग के इसमें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक टर्म में, बायोलॉजिकल टर्म में उसको कहा जाता है हाइपर ग्लाइसीमिया। ये एक प्रॉब्लम है जो कि ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोज के कारण होता है। ग्लूकागोन जब ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है तो उसमें से ये इफेक्ट हम लोगों के बॉडी में, हम लोग के ब्लड शुगर का लेवल में सडन इंक्रीज हो जाता है, और जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया जब भी ज़्यादा होने लगेगा, ग्लूकागोन जब भी ज़्यादा सिक्रेट करने लगेगा, तो डायबिटीज़ ज़्यादा, अगर हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो डायबिटीज़ का बीमारी, डायबिटीज़ के जो रोग होता है उससे पेशेंट ग्रसित हो जाता है, मतलब कि इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हो गया। जब ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया होने लगेगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए होने लगेगा, तो डायबिटीज़ पेशेंट को हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज़ मिलिटस। ठीक है, इट इज़ द साइंटिफिक नेम। अब इंसुलिन की तरफ आते हैं। जब इसका ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो बीटा सेल क्या करेगा, बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रेट करेगा। ठीक है, इंसुलिन को सिक्रेट करेगा, और इंसुलिन क्या करेगा, इस प्रॉब्लम को कम करेगा। ठीक है, और इंसुलिन सिक्रेशन होने के बाद इंसुलिन क्या करेगा, वो ग्लाइसीमिया, ठीक है, फॉर्म करेगा। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर का बढ़ जाना, और हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर का बढ़ जाना, और हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर का घट जाना, डिक्रीज हो जाना। ठीक है, ये किस में होता है, ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि इसका ओवर प्रोडक्शन सेल्स से क्या करता है, सेल्स में भी हम लोग का ग्लूकोज होता है, उसको खींच करके हम लोग का ब्लड में फ्लो करवाने लगता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाने लगता है, और इंसुलिन क्या करता है, इसको रिवर्स कर देता है। और ये जो चीज़ होता है ना, ये दोनों जो सेल होता है, ये दोनों अल्फा सेल बीटा सेल से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसको हम लोग ग्लूकागोन और इंसुलिन कहते हैं, ये लीवर पर एक्ट करता है, लीवर का टिश्यू पर एक्ट करता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिपाटोसाइट, HEPATOCYTES। ये हिपाटोसाइट्स पर इंसुलिन एक्ट करता है। हिपाटोसाइट्स लीवर का सेल है। ठीक है, ये हिपाटोसाइट लीवर का सेल है, जिसपे ये दोनों पेप्टाइड हार्मोन क्या करता है, असर करता है, वर्क करता है। और इंसुलिन हिपाटोसाइट्स पे भी, जो कि लीवर का सेल है, हिपाटोसाइट पे भी एक्ट करता है, और इंसुलिन हिपाटोसाइट पे भी, और एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं एडिपोसाइट। ठीक है, एडिपोसाइट पे भी असर करता है। ये इन दोनों पे इंसुलिन वर्क करता है, और ब्लड का लेवल को मेंटेन रखने में हम लोगों का हेल्प करता है। और बस यही था वर्किंग ऑफ पैंक्रियाज। आई होप कि ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल। बाय द वे, थैंक्स फॉर 136 सब्सक्राइबर। आई नो इट इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर बढ़ेगा, ये होप है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।